जिन बच्चों की री-कंपार्टमेंट आ गई है, अब वो एनआईओएस में एडमिशन जो लेना चाह रहे हैं, उनके काफ़ी मैसेजेस आए हैं मेरे पास और ये मैसेजेस आ रहे हैं और मैं सुन के हैरान हूं कि सर एनआईओएस के एडमिशन में जब मैं लोगों से बात कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मुझे पता चल रहा है कि एनआईओएस में फीस जो है वो 14,000, 15,000, 10,000, 20,000 ये सब चार्ज कर रहे हैं, वेरिएबल फीस चार्ज कर रहे हैं। जबकि एनआईओएस की फीस कुछ और है, अपनी सर्विस का इतना ज्यादा चार्जेस प्रोवाइड करें और बच्चे काफी परेशान हैं इस चीज को लेकर और मेरे पास नहीं भी तो 500 से ज्यादा मैसेजेस आए हैं बट मैं सबके मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पाया हूं। सो सॉरी अबाउट इट। बट मैंने इस डिसाइड किया उन मैसेजेस को पढ़ने के बाद सबके कॉमन मैसेजेस हैं कि एनआईओएस की डेट क्या है, एनआईओएस के एग्जाम्स कब होंगे, ये सब लेके भ्रम फैलाया गया है। एनआईओएस के एडमिशन डेट को लेकर पूरी तरीके से मार्केट में झूठ फैलाई जा रही है और बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं कि अराउंड कम से कम 500 मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ चुके हैं कि सर एडमिशन की डेट निकल गई, ये हो गया, वो हो गया। और मार्केट में पैसा कमाने के लिए इतना सारा झूठ फैलाया जा रहा है। बच्चे बता रहे हैं सर कोई 14,000 चार्ज कर रहा है, कोई कुछ। जिन बच्चों की रीकंपार्टमेंट आ गई है और वो एनआईओएस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैंने उस मैसेज को देखने के बाद, देखिए मैं एनआईओएस में डील नहीं करता बट मुझे जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी। बट मैंने डिसाइड किया कि जो एनआईओएस में मेरे नोन में हैं और जो एनआईओएस का एडमिशन कराते हैं उनसे ही आपकी डायरेक्टली बात कराता हूं फोन कॉल पे और क्यों ना उनसे पूछ के बता दूं आपके मतलब आपसे एनआईओएस की रिगार्डिंग की क्या क्या चल रहा है। तो मैं बताता हूं कि क्या है, कैसे है, कब डेट है, ये सारी चीजें वही क्लियर कर देंगे आपको। हेलो। नमस्कार सर, राकेश पांडे बात कर रहा हूं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं एक्चुअली में वीडियो बना रहा था और बच्चों के एनआईओएस को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि काफी लोग एनआईओएस की पहली बात कि डेट को लेके कि डेट आज लास्ट है, आज लास्ट है, आज के बाद एडमिशन नहीं होगा। बच्चों की वैसे ही रिकम्पार्टमेंट आ चुकी है और बच्चे वैसे ही परेशान हैं और लोग उन्हें और बेवकूफ बना रहे हैं। तो सर आप इसे क्लियर करेंगे डेट को लेके थोड़ा सा? एक सेकंड, एक मिनट। एक्चुअली डेट का ही चेक कर रहा था आपके लिए, अभी आपका कॉल आ गया भाई साहब। तो इसमें पता है क्या लोग खैर उल्लू ही बना रहे हैं। जैसे अभी भी ना 15 सितंबर तक डेट है, 15 सितंबर तक भी बच्चा भर सकता है। पर अब लेट फीस जो जाएगी वो जाएगी 910 रुपए। केवल एक सेकंड रुकिए, अभी अगस्त में भी टाइम है। 15 अगस्त से ये लेट, 15 अगस्त तक लेट फीस थी 260, 520, 900। ओके। अभी जो जैसे 15 अगस्त तक जिन बच्चों ने भरा है फॉर्म, तो 260 रुपए, 260 रुपीज लेट फीस के साथ भर सकता था बच्चा। अभी अब 16 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक 520 रुपीज लेट फीस भर के भी आराम से बच्चा फॉर्म भर सकता है। और इवन जो लास्ट डेट है, अगर हम देखा जाए ना इस बैच की, 15 सितंबर तक भी 910 रुपए, 910 रुपीज लेट फीस देके बच्चा अभी भी फॉर्म भर सकता है ऑन डिमांड का? ये तो नॉर्मल है, ऑन डिमांड पे तो कोई लेट फीस जाती नहीं है। अच्छा, ये नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल वाले के पेपर कब होंगे? नॉर्मल वाले अगर ये जो अभी सितंबर तक भी बच्चा भर देता है ना, 15 सितंबर, तो ये होते हैं अक्टूबर नवंबर में पेपर होता है। उनके अक्टूबर नवंबर में पेपर होंगे? ओके। एनआईओएस साल में 2 बार पेपर लेता है, एक बार अक्टूबर नवंबर में और एक बार मार्च अप्रैल में। ओके। तो 6 महीने के गैप पे होता है। तो ये जो नॉर्मल वाला है इसके अंदर मेरे ख्याल से सारे पेपर देने होंगे। हाँ नहीं, इसमें ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट भी मिल जाता है। जैसे सीबीएसई ने बच्चे से जैसे आरटी आ गई है, पर 2 सब्जेक्ट में बच्चे के नंबर अच्छे। हाँ, ये ध्यान रखना मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के ही नंबर ट्रांसफर होते हैं एनआईओएस पे। ओके। हाँ, तो अगर भाई जैसे किसी बच्चे ने फॉर्म भरा है, जैसे किसी के इंग्लिश में अच्छे हैं या फिजिकल एजुकेशन में अच्छे हैं, तो 2 सब्जेक्ट के ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ले लेगा, तो उसको खाली 3 पेपर ही देने होंगे। ओके, इसमें भी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ले सकता है? हाँ, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट इसमें भी ले सकते हैं, ऑन डिमांड में भी ले सकते हैं। तो ऑन डिमांड का आप बता सकते हैं मुझे कि ऑन डिमांड का क्या है सर? ऑन डिमांड का बस क्या होता है ना, जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली, अगर बच्चा अभी जैसे 2 साइकिल होती है ओपन की, अगर फॉर्म भरता है तो 2600 रुपीज फीस जाती है। बाकी एग्जामिनेशन फीस जिसमें प्रैक्टिकल है 370 रुपए, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 260 के हिसाब से। तो जो मोटा मोटी एक बच्चे का खर्चा बन जाता है ना, पैसे बनता है 4000 रुपए। नॉर्मल में अगर एडमिशन कराता है 4 साढ़े 4000 रुपए, और ऑन डिमांड में अगर रजिस्ट्रेशन कराता है वो जो उसका टोटल खर्चा आ जाता है अराउंड 6000 रुपीज आ जाता है। पर ऑन डिमांड में फायदा ये है कभी भी बच्चा फॉर्म भर सकता है, उसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती है। ओके। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है ऑन डिमांड में बच्चा अपने हिसाब से डेट सिलेक्ट करेगा। ओके। एक पेपर मैंने इस हफ्ते देना है, एक पेपर मैंने अगले हफ्ते देना है, एक पेपर मैंने उससे अगले हफ्ते देना है। तो ऑन डिमांड में अपने हिसाब से डेट शीट सिलेक्ट कर सकता है, अपने हिसाब से डेट चूज करके पास में जो भी सेंटर वहां पे जाके पेपर देके आ सकता है। और ये वाला जो नॉर्मल वाला फॉर्म होता है इसमें एनआईओएस सेंटर डालता है, और एनआईओएस की डेट शीट जो आती है, जैसे सीबीएसई की बोर्ड की डेट शीट आती है, उसी के हिसाब से एग्जाम देके आना पड़ता है। तो ये तो पूरी तरीके से एक्चुअली में मेरे पास सर अराउंड 500 से ऊपर मैसेजेस हैं, मैं बच्चों के आंसर्स नहीं दे पा रहा। इससे तो पूरी तरीके से ये समझ में आ रहा है सर कि जो मार्केट में लोग, एक बात हूँ सर, 15-15 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं सर बच्चों से। 15 उल्लू बना रहे हैं, वो बच्चों को ना उल्लू बना रहे हैं। एक्चुअली क्या है, बच्चे हमारे जितने भी है ना मैक्सिमम सीबीएसई आईसीएसई से रेगुलर पढ़े हैं। हाँ। कभी एनआईओएस में घुसे नहीं। हाँ। फिर आरटी आने से और डर गए, और जो बच्चे फेल हो गए उनका और दिमाग खराब हो गया।
बच्चे भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है। अब होते क्या, जितने भी एनआईएस वाले सेंटर खोल के बैठे हैं, तो इनको तो कमाई करनी है ना। हाँ, बिल्कुल। बस ये कमाई के बहाने पेरेंट्स को लूट लेते हैं, पेरेंट्स भी, और डर के मारे पेरेंट्स भी पैसा दे देते हैं। सर मैं एक सर इस एक मामले एक में ना सर हम लोग एक चीज कर सकते हैं, जैसे आप बता रहे हो 500 बच्चों के मैसेजेस आ रखे हैं ना, हाँ, हाँ। तो पेरेंट्स को आप बोलिए कि भैया इतने 14-14, 15-15 हजार देने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्रोफेशनली सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, पर ये हम अपना सर्विस चार्ज लेंगे 2000, अच्छा। क्योंकि सर हमारा भी टाइम जाना है, हाँ, हम भी हाँ। अपनी क्लास छोटे फॉर्म फिल करेंगे। हाँ, हाँ। बट ये है कि फायदा ये है, हम इनको ना सारी जितनी भी मतलब मैं सर्विस समझा है। नहीं, मुझे एक बार ये बताएं कि जैसे एग्जांपल आप, जैसे कोई बच्चा एनआईओएस का फॉर्म भरना चाहता है, तो हाँ फॉर्म आप भरवा देंगे, आप मतलब उसकी सपोर्ट का जो भी सपोर्ट का चार्जेस होगा, मतलब हाँ, सपोर्ट का मैं चार्जेस होगा। बताता हूँ आपको, दो तरीके हैं। देखो, अगर बच्चा खुद भरना चाहे फॉर्म, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल, तो बच्चा अपने आप ऑनलाइन भर सकता है, अपनी फीस वगैरह सबमिट कर सकता है, हाँ, बिल्कुल। उसमें तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, बट बच्चा चाहता है कि भाई उससे कोई गलती ना हो जाए, कल को रोल नंबर टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ चीज मिस हो गई, पूरी तरीके से तो सपोर्ट। हाँ, अब जैसे कोई बच्चा दूर बैठा है, भाई हमारा क्या फायदा है, बेनिफिट क्या है, नोएडा सेक्टर 2 में एनआईएस का हेडक्वार्टर है, हाँ, और हमारा जो रेजिडेंस है और जो इंस्टीट्यूट है मुश्किल वहां से 1-2 किलोमीटर पे है। हाँ, हाँ। कल को एनआईओएस। रोल नंबर में एनआईएस के हेडक्वार्टर के ऑफिस से, हाँ, तो कल को बच्चे को अगर कोई दिक्कत आ गई कि रोल नंबर इशू नहीं हुआ, या ये पेंडिंग हो गया, पेंडेंसी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो हम जाके फिजिकली जाके भी उसको सारी चीजें रेक्टिफाई करवा सर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, हजारों स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो पाएगा सर, और हजारों स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी बात, हमें फालतू के 10-12 हजार नहीं चाहिए, जो लोग 15-15 हजार रुपए ले रहे हैं। हाँ। पहले ही बच्चे परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, इसमें हाँ ये है कि भाई हम अपने टाइम का सर्विस चार्ज जरूर लेंगे 2000। ओके। मतलब जो भी फीस है वो भी फीस हमें नहीं देनी, हम सीधा बच्चे का फॉर्म फिल करके सारी डिटेल्स अपलोड करके हाँ, आप ही को लिंक भरेंगे, भेजेंगे, आप ही ने एनआईएस के पोर्टल पे अपनी फीस पे करनी है, हाँ, हाँ। ताकि आपको हमसे रिसिप्ट वगैरह भी नहीं मांगनी पड़े। ओके। तो सारा सब चीजें आप बच्चे के हाथ में रहेंगी, पेरेंट्स के हाथ में रहेंगी। हाँ, बस हाँ। यार कि लॉगिन आईडी हमारे पास भी होगा, ताकि हम टाइमली चेक करते रहे, इसका रोल नंबर टाइमली इशू हो गया है, ये सारी चीजें टाइमली पहुंच गई या नहीं पहुंच गई, तो वो सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। प्लस ओके। अगर एग्जाम टाइम पे भी कोई दिक्कत आती है, हाँ, या हाँ। एग्जाम टाइम पे भी कोई सपोर्ट चाहिए होगा, तो वो भी हाँ। हम प्रोवाइड करते हैं, पर उसके लिए वो इंडिविजुअल, हर किसी का केस अलग अलग होता है बच्चे का, तो वो इंडिविजुअल डिस्कस करके फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। बट ये हमारा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, हम ये एक जेनुअनली सर्विस चार्ज बोल के ले रहे हैं कि मैं इस काम का 2000 रुपए लेंगे, हाँ, फ्री में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा भी टाइम होता है, हाँ, बिल्कुल, क्लासेस बिल्कुल। वगैरह छोड़ के हम लोग भी अपना करेंगे, और कल को कोई दिक्कत आ गई तो भागा दौड़ी भी होती है, पेट्रोल भी लगता है, टाइम पे लगता है। हम्म। हाँ, तो इसके लिए 2000 रुपीज हम चार्ज करेंगे। मतलब ये समझ लो, जो लोग 15-15 हजार दे रहे हैं, उनका काम 6-7 हजार रुपए में हो रहा है, आधे में हो रहा है। ओके। कोई 4-5 हजार उनकी फीस हो गई, 2000 रुपए हम अपना चार्ज ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सर। तो बच्चों का भी पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, प्लस उनको टेंशन नहीं रहेगी, फॉर्म इज फिल्ड बाय द प्रोफेशनल। भाई हम लोगों को 25-25 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो सबसे बड़ी बात है, हम लोग वैसे भी कोई मिस्टेक नहीं होने देंगे। बिल्कुल। हाँ, तो बस ये बच्चों का फायदा रहता है, इसलिए ये कर सकते हैं हम। तो एक चीज और बताइए सर, क्या जैसे एनआईओएस एग्जाम है, इसमें क्या पास वास होने की कोई गारंटी वारंटी है? देखो, गारंटी तो कुछ भी नहीं होती, हम्म। गारंटी का तो चक्कर ये है, बस कि ये है कि सीबीएसई का जो है इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया। एनआईएस में कोई अगर बच्चा पढ़ के दे के आएगा पेपर तो हो जाएगा, बट ये है कि थोड़ा-सा ईज़ी होता है पेपर हम्म। एज़ कम्पेयर टू सीबीएसई, हम्म। सिलेबस सेम ही है। हम्म। और बाकी ये है, देखो गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, हम्म। बट ये है कि इंडिविजुअल कोई केस होगा तो हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, तो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे तो डिस्कस हो भी नहीं सकता यूट्यूब पे ये चीज़ें। बट हाँ, बाकी मैंने सर आपको देखा हुआ है सर, मेरे को आपके बारे में पता है, आपने बहुत सारे बच्चों को क्लियर भी कराया है सर एग्जाम। हाँ सर, वो तो देखो सब कुछ हो जाता है, क्लियर तो हो ही जाते हैं बच्चे, थोड़ी-सी भी मेहनत करेंगे, गाइडेंस देते हैं तो बच्चे पास हो जाते हैं। ओके। गाइडेंस, सपोर्ट देते हैं, हेल्प देते हैं, बच्चे पास हो जाते हैं। हम्म। पर बच्चों को चाहिए क्या होता है सर, गाइडेंस, सपोर्ट, ओके। और क्या तो चाहिए क्या होता है। आप एनआईओएस की क्लासेस वगैरह भी चलाते हैं सर? नहीं सर, मेरे यहाँ तो ना रेगुलर इंस्टीट्यूट सारा 9, 10, 11, 12 ही चलता है। हम्म। तो एनआईएस का ना, क्योंकि जनरली क्या होता है, या तो बच्चे, क्योंकि अभी जैसे अगर हम बात करें बच्चों की, अगर आरटीबी आई है, बेचारे एक एक दो दो सब्जेक्ट में फेल है। हम्म। अब जैसे किसी के बच्चे, वो एनआईएस में ना इतने बड़े बड़े बैचेस नहीं बन पाते। हम्म। हमारे पास जो बैचेस बनते हैं रेगुलर के बनते हैं, फिर मॉर्निंग में हमारा क्या काम होता है, स्कूल का, ऑफिस का, हम्म। मीटिंग चल रही है, तो फिर वो फिर बच्चों की ना क्लासेस हेल्ड अप होती है, तो हम लोगों के पास टाइम ही नहीं होता मॉर्निंग में पढ़ाने का। हम्म। हाँ, तो बाकी ये है, कोई भी बच्चा जैसे अगर एनआईएस में है पर वो रेगुलर आके सीबीएसई बैच में ज्वाइन आके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, अच्छा। क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है। एनआईएस का कोई अलग सिलेबस थोड़ी ना है। हाँ, ये भी थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, हम्म। लोग एनआईएस के नाम पे क्लासेस चला रहे हैं, हम्म। बल्कि बच्चे को जाके रेगुलर ट्यूशन में पढ़ना चाहिए, जब सिलेबस सेम है तो। एनआईएस बिल्कुल, का और सीबीएसई का सिलेबस कोई अलग थोड़ी ना है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। बच्चा अपने आप को बेकार में डिमोरलाइज करता है कि मैं एनआईएस से कर रहा हूँ, अलग से क्लासेस कर रहा हूँ, जरूरत ही नहीं है, अपना नॉर्मल ट्यूशन में जाए। हम्म। अपना, क्योंकि वो भी तो पब्लिक स्कूल से या अपने प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के हुआ है, वो तो भाई हम्म। अगर एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में आरटी आ गई हो जाता है। हम्म। हम्म। आपने नॉर्मल ट्यूशन ज्वाइन करें, क्योंकि आगे एट द एंड ऑफ द डे 12th तो एलिजिबिलिटी है खाली, उसके बाद तो प्रोफेशनल कोर्स में जाना है ना बच्चों ने, बिल्कुल। तो उनको रेगुलर ट्यूशन पढ़नी चाहिए जाके। एनआईएफ तो एक माध्यम हो गया, बस भाई 12th पास करो, एलिजिबल हो जाओ, और कोई बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए होते, 90% पे आपको ला रहे हो, मेरिट पे एडमिशन थोड़ी ना हो रहा है। फिर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, सीयूईटी देना है, आपको अगर बीटेक में एडमिशन लेना है, जेई देना है, आपने मेडिकल पैरामेडिकल में जाना है, नीट देना है, सारी हम्म। चीजें तो एंट्रेंस पे है। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बच्चों को तो मन लगा के पढ़ना चाहिए।
चाहे एनआईएस से पेपर दें, चाहे सीबीएसई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट दें। हाँ, एक एनआईएस तो है सर ऑप्शन, अदरवाइज बच्चा सीबीएसई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट भी भर सकता है। हाँ सर, अभी एक एक्चुअली में ये वीडियो नेक्स्ट वाली वीडियो में ना मैं आपको ओके, हाँ, सीबीएसई एज ए प्राइवेट कैंडिडेट का भी डिस्कस करूंगा, हाँ, तो बच्चों के क्योंकि पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर बच्चों को ये सजेस्ट करो कि अपना पैसा ना उड़ाए, 15-15 हजार, 20-20 हजार ना दो, जो ओपन वाले खोल के बैठे हुए हैं। हम्म, जो काम उनका 5-7 हजार रुपए में हो सकता है। हम्म। हाँ, और उनसे ज्यादा सर्विसेज तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे सर बच्चों को 2,000 रुपए में। बिल्कुल सर, ठीक बस है, देखो बात सर हेल्प हो जानी चाहिए सर। मेरा मानना है कि सर पता है इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल है, आप मैसेज सुनोगे ना सर, मैसेज सुनोगे, फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा है बच्चों का कि मैं आपको बता नहीं सकता। देख के मैं रात को सर 2 बजे एक दिन डिसाइड किया कि मैं चलो सबको रिप्लाई करूँगा। सर रात को 2 बज गए। सर मेरे को लगता है मैं 100 मैसेज के रिप्लाई करते-करते मेरी बैंड बज गई थी, हालत खराब हाँ, हो अच्छा, अगर कोई सर। जेन्युइन सा केस लगता है ना आपको, बच्चा ज्यादा ही परेशान हो, तो आप अपना पर्सनली मेरा नंबर उनको दे देना, वो आपका नाम लेके मुझसे बात कर लेंगे। हाँ, तो हाँ। जो हेल्प हो पाएगी बच्चे की कर देंगे। ठीक है सर, डन सर, मैं करता हूँ सर, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो आपने देखा ये एनआईओएस एक्सपर्ट हैं, काफ़ी टाइम से ये एनआईओएस में काम कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, सब चीज़ों को देख रहे हैं। बट मैं आपको एक सिंपल से टर्म्स बता रहा हूँ, इतना पैसा लुटाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपकी रीकम्पार्टमेंट आ गई है, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप मेरे चैनल राकेश पांडे अंडरस्कोर 2.0 पे जाओगे इंस्टाग्राम पे, तो आपको बहुत सारे सपोर्ट वीडियोज़ मिल जाएँगी। आप मेरी यूट्यूब आरपी फिजिक्स पे जाओगे, तो भी आपको इतने सारे कंटेंट मिल जाएँगे कि हम रीकम्पार्टमेंट आने के बाद भी क्या-क्या कर सकते हैं। रीकम्पार्टमेंट के बाद भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, और घबराइए मत और किसी गलत लोग के आदमी हाथ में मत फंसिए। और मतलब देखिए मेरे पास थोड़ी सी कंडीशंस है, क्योंकि मेरा स्कूल है और मैं स्कूल रन करता हूँ और इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, तो बहुत सारे मीटिंग्स में और बहुत सारी चीज़ों में बिजी रहते हैं। 16-16 17-17 घंटे काम करते करते हो जाते हैं, थक जाते हैं, सारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये भी वीडियो हमारा एडिटर एडिट कर देता है। हमने उसको रिप्लाई करने के लिए मना किया, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है इतनी। तो जितना बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है, मैं ऑन वॉइस नोट आपको ये सारे मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ। चलिए, अगर आपको फिर भी कोई चीज़ जाननी है, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को राकेश पांडे 2.0 पे मैसेज कर सकते हैं, या अगर आपको फिर एडमिशन्स में कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर, कॉल नहीं करेंगे प्लीज़, व्हाट्सएप नंबर 9212897800 9212897800 पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ओनली, प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली, डोंट कॉल। और मैं आपको जितना बेस्ट होगा एनआईओएस एडमिशन के लिए, आप बस इसमें एक चीज़ लिख दीजिएगा, आई वांट टू टेक एडमिशन इन एनआईओएस, बस। तो मैं आपको फिर क्या करूँगा, फिर मैं अपनी टीम के साथ आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, प्रशांत सर से कनेक्ट करवा दूंगा, और वो आपका एडमिशन करवा देंगे और पूरा एडमिशन कराएंगे। उसमें आपसे कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा, सब स्लिप आप काटेंगे, पैसा आप भरेंगे, सब चीज़ें आप भरेंगे, वो अपनी सर्विस का चार्जेस लेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिजिकली भी एनआईओएस के ऑफिस में भी चले जाएंगे, क्योंकि वो एनआईओएस का काम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।